देशभक्ति जो है वो कोई परफ्यूम नहीं है कि किसी फंक्शन में जाना हो, शादी में जाना हो तो परफ्यूम अच्छा छिड़क के आना। देशभक्ति आपकी शरीर की धमनियों में 24 घंटे बहने वाली रक्त की धारा है। तेजाब फिल्म से चमकते आ रहे मशहूर कलाकार जो कि 8 फिल्मों में भी चमकते रहे हैं, अन्नू कपूर की कुछ बातें उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मजबूरी है, बड़ा लॉयल्टी टाइप का इस पर मुझे जहाँ पे भी अच्छा पैसा मिला। एक न्यूज आ गई कि प्रियंका चोपड़ा रिफ्यूज टू किस अन्नू कपूर। अगर मैं हीरो होता तो प्रियंका चोपड़ा को कोई आपत्ति नहीं होती, हीरो को चुमने में किसी हीरोइन को आपत्ति नहीं। वो तो मैं हूं ना, शक्ल है, सूरत ने, पर्सनालिटी, इसलिए प्रॉब्लम है। दहिया पी गए सररररररररर, दहिया पी गए सरररररररर, आज गई हुती भौरी हूं रस खाने रही कहीं नंद के भवन, बाको जियो जुग लाख करोड़, जसमति को सुख जात नहीं, तेल लगाए लगाए के अंजन भौह बनाए बनाए डे, और काग के भाग बड़ी सजनी हरी हाथ से ले गौ माखन रोटी तरफ ले जाइए। ना 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 ना, ये लम्हे को यहीं पे थमते हैं और कुछ और भी बात कीजिए, कुछ और अपने पास तो इतने सब्जेक्ट हैं। Let's talk about Kapoor is a noted actor, singer, director, radio disc jockey and television presenter. He's appeared in over 100 films as well as television serials. He's acted in some of the biggest blockbusters in the Hindi film industry, movies like Mr. India, Betab, Ram Lakhan to name a few, and some critically acclaimed films like Mandi and Utsav. His TV shows in the 90s made him an icon when there were no OTT platforms and no reality TV shows. But Anu Kapoor's journey in the film industry also includes personal struggles which he overcame and built a successful career spanning several decades. The conversation today, however, was more than just films. It was about life itself. Hope you enjoy watching this edition as much as I enjoyed filming it. आपने बात उम्र और दिखने की है, सो एक रोल मुझे ऑफर हुआ है, तो बड़ा प्रोमिनेंट हिंदुस्तान की शख्सियत का, विभूति का नाम है उनका, दीनदयाल उपाध्याय। सो मैंने प्रोड्यूसर साहब को कहा, मैंने बहुत अच्छी एक कविता ढूंढ निकाली है, शायद इस कविता के माध्यम से मैं आपके दर्शकों तक और आप तक निवेदन करना चाहता हूँ। कविता लिखी तो एक महान कवि ने जिनका नाम है राव मुख्तार त्यागी, उनकी कविताएं मैं ही पढ़ता हूँ, लेकिन शायद मेरे निज की जो भाव हैं जी, मुझे मालूम नहीं, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं सिनेमा नहीं देखता, टीवी नहीं देखता, OTT नहीं देखता, न्यूज़ चैनल नहीं देखता, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, इसलिए आपको पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं मिलेगा। लेकिन कभी कभी बेवकूफ़ भी सुखी हो जाते हैं, उसमें छुपे हुए भाव शायद मेरे अपने भाव हैं। तो मुलाज़ा फरमाएं आप जी कि इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूँ, इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूँ, जब मिलेगी रोशनी मुझसे, मैं अकेला ही दिया हूँ, मत बुझाओ जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी, और पाँव तो मेरे थकन छील डाले, पाँव तो मेरे थकन छील डाले, अब विचारों के सहारे चल रहा हूँ, पाँव तो मेरे थकन छील डाले, अब विचारों के सहारे चल रहा हूँ, आंसुओं से जन्म दे देकर हंसी को एक मंदिर के दिए सा जल रहा हूँ, मैं जहां धर दूं कदम वह राजपथ है, मत मिटाओ मैं चलूंगा तब नई दुनिया चलेगी। मेरे फादर वाज बोर्न इन पेशावर, और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने लॉ किया। और आपने जब पूछा है पार्टीशन का, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पार्टीशन या रेड क्लिफ ने जो लकीर खींची थी, पार्टीशन असल में सफर किया है लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों ने। जो उस वक्त के अमीर और रसूख वाले पैसे वाले लोग थे, उनको तो पहले ही पता पड़ गया था। असल में इंडिया का पार्टीशन लैंडलॉर्ड्स और जमींदार और पैसे वालों को पहले पता पड़ गया था। तो इन पैसे वालों की लिस्ट में जो थे, उन्होंने बड़ा खूबसूरती से ट्रांसफ़र कर लिया। आपकी लाहौर के अंदर या रावलपिंडी में है, मुल्तान में है, फैसलाबाद जिसे किसी ज़माने में लायलपुर कहा करते थे, उधर कराची के अंदर है।
तो आप वहाँ पे हैं, मैं यहाँ पर हूँ, मेरा नाम मोहम्मद इसाक है, आप स्मिता प्रकाश जी हैं, आप वहाँ रहली है। हमने कहा देखिए जी 22 कमरों की हवेली उधर है, तो वो आप लेके इधर आ जाइए। मेरी बल्ली मारान के अंदर है तो 14 लेकिन चांदनी चौक के अंदर है। तो ये बहुत खूबसूरती से पैसे वालों के बीच में आदान प्रदान हुआ, लेकिन मरे हैं गरीब आदमी। हमेशा गरीब आदमी ही मरता है, पूरी दुनिया में गरीब आदमी ही मरता है। था एक नया मुल्क पाकिस्तान बना है, तो इससे ज़्यादा ब्लडी, इससे ज़्यादा रक्त रंजित कोई बंटवारा नहीं हुआ। मैं couple of years back I was shooting in Slovak Republic, it's a region called Tatranska Lomnica, वहाँ पे शूटिंग कर रहे थे। तो उन लोगों ने, तो मैंने कहा आपको पता है कि मिड 70s में there used to be a country called Czechoslovakia, और इन दोनों, जब चेकोस्लोवाकिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो दो कंट्री बनी, चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाक रिपब्लिक, विद एक भी ब्लड ड्रॉप नहीं हुआ। इसलिए यूरोपियन हिस्ट्री में इस बंटवारे को वेलवेट डिवोर्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन अफसोस हम भारतीयों के नसीब में वेलवेट डिवोर्स नाम की कोई चीज रही नहीं है। रक्त रंजित जो बंटवारा हुआ है, तो उसके गरीब लोग मारे गए थे, लेकिन मेरा परिवार के जो मेरे पिताजी या मेरे ताऊ जी थे, वो लोग पहले यहाँ पर आ गए। मेरे दादाजी मिलिट्री में कर्नल थे, डॉक्टर कृपाराम कपूर, सो वो पहले ही गुजर चुके थे। मेरी दादी झंग की थी, सो बहुत ही झंग के लोग बड़े अग्रेसिव किस्म के होते हैं। तो झाजी, मेरी दादी जो थी वो खंजर रखा करती थी, और झंग के औरतों के बारे में कहा जाता है कि वो गट्ठर लाद के अपने खेतों में जाया करती थी, और अगर प्रेगनेंसी और लेबर पेन उठता था तो उसी खेत के अंदर अपने शिशु को जन्म देकर, शिशु को गोद में रखकर और 1-2 मन का गट्ठर उठा के वापस घर आती थी। इतना जंग का वो था। तो यहाँ पर आ गए, दिल्ली में आके सेटल हुए। जी हजी जी, आज भी पंजाबी एक झंग की भाषा भी अलग होती है अपने। अगर दिल्ली में जाएं तो मैंने सुना है कि झंगी मुल्तानी लोग थोड़े से फरीदाबाद के अंदर आके बंटवारे के बाद बस गए। काफ़ी, अगर आप उस्ताद सलामत अली नज़ाकत अली की कलाम सुनेंगे, सावल मोर मुहा, तो वो मुल्तानी काफ़ी ही अपने आप में कमाल की चीज़ होती है, कमाल की चीज़ है। हाँ जी, तो ब्लड तो वही है। मेरे फादर को एक मिल गए, कोई शर्मा जी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई चलिए कुछ करते हैं, नाटक नौटंकी करते हैं। अब ये लॉ किया हुआ लाहौर का बंदा, जिसके ब्रेन में, जिसकी साइकी में ऐसा है कि भाई ये काम तो मरासियों का काम होता है। तो मेरे फादर को मानना पड़ेगा, आर्ट के लवर थे वो, ना खुद राइटर थे, ना डायरेक्टर थे, ना एक्टर, ना सिंगर, लेकिन अच्छी फैमिली से तो थे। सो उन्होंने सुना है उस टाइम पे 15-20 हज़ार रुपये उनको दिया और एक नाटक कंपनी का पूरा सेटअप तैयार किया। 20 हज़ार रुपये उस जमाने कुछ था नहीं, तो वो लॉस होना था। तो उनके जो पार्टनर थे या जो फाइनेंसर तो यही थे, मालिक तो यही थे। तो उन्होंने कहा अगले स्टेशन पे चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा रिकवर कर लेंगे। अगले स्टेशन पे रिकवर हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते सारी जिंदगी, अपनी जवानी, अपना वृद्धावस्था उन्होंने तो टेंटों में रहते हुए गुजार दी मेरे फादर ने। और विवाह कुछ ऐसा हुआ कि मेरे जो दादाजी थे डॉक्टर कृपाराम कपूर और मेरे नाना पंडित बंसीनाथ चैटर्जी, वो बंगाली हैं, दो चीज़ों का ब्लड है, पंजाब का और बंगाल का ब्लड है। सो वो पॉलिटिक्स में थे, दोनों मिले, दोनों बुजुर्गों की बात हुई कि भाई आपकी लड़की है, हमारा लड़का है, और दोनों हाईली एजुकेटेड। हाँ जी, शादी बिल्कुल, ये तो रिश्तेदारी हो जाए। और दोनों ने पक्का कर लिया कि भाई आपका लड़का मदन है, मेरी लड़की कमला है। अब जब मेरी मदर ने ये सुना तो उन्होंने अपनी सहेलियों से, मतलब पुराने ज़माने की बातें, कितने साल, 80 साल पहले, अभी तो गए हुए 14 साल हो गए हैं माँ को। तो उन्होंने बंगाली में अपनी सहेलियों से कहा, मैं पंजाबी से विवाह नहीं करूंगी। समहाउ ये बात मेरे फादर के कानों तक पहुंच गई। सो मेरे फादर मेरी तरह इगोटिस्ट थे।
और जिसको दुनिया ईगो कहती है, हम उसको स्वाभिमान कहते हैं, खुददारी कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। मेरे फादर ने कहा कि भाई ये उस बंगालन का, बामणी का ये कहना कि मैं पंजाबी के साथ शादी नहीं करूंगी, ये तो अपने माता पिता के खिलाफ बगावत हो गई है। और अगर हमारे मिलन से ट्रेजेडी है तो यही सही, लेकिन मैं कम से कम अपनी माताजी, अपने पिताजी, बाबूजी का आज्ञा का पालन तो करूंगा। तो जब तक ये बामणी ये अपने हाथों से मेरे पैर नहीं छुएंगे कि यू आर द बेस्ट हस्बैंड, यू आर गोइंग टू बी माई हस्बैंड, तब तक ना तो मैं एक दाना अन्न का खाना है, ना पानी दी एक बूंद पीनी है। मेरे फादर ने एक ऐसी लड़की के लिए जिसके साथ उनका कोई प्रेम, कोई अफेयर नहीं था, 13 दिन की भूख हड़ताल कर दी थी। 13 डेज भूख हड़ताल। 14वें दिन मेरी मदर ने आके मूंग की दाल का पानी पिलाया था। और मैंने आई हैव नेवर सीन माई फादर एंड मदर fighting with each other. I have always seen my father giving immense respect to my mother and my mother adoring my father. तो वो प्रेम का जो केंद्र बिंदु है ना, वो मेरे अंदर आके बस गया है। मेरे फादर किसी से नहीं डरते थे। वो कहते थे मौत कल की आती आज आ जाए, और वही मैं कहता कल की आती, कल क्यों वेट कर रही है, आज ही आ जाए। तो हम तो वो हैं जी। मेरे माता पिता, बाऊजी और माँ एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार, और बल्कि बाऊजी के जाने के बाद माँ से एक दिन मैंने कहा, मैं गया हूँगा वहाँ राजस्थान में, फिर शिफ्ट हो गए हम लोग, भटकते खाना बदोशों की तरह। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कहाँ का हूँ, तो मैं पिछले 42 साल से मुंबई महाराष्ट्र में रह रहा हूँ। तो यही मुंबई महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि है। तो मैं जो कुछ भी हूँ इस जगह की वजह से हूँ। तो मेरी कर्मभूमि है, जन्मभूमि भोपाल थी। बहरहाल मैंने माँ से पूछा, मैंने कहा माँ आप मुझे कुछ खिला दीजिए, कोरमा खिला दीजिए। फादर ने खाने का शौक़ था तो उनको कमाल की डिशेस बनाना सिखा दी थी। सो मुझे उस दिन लगा, ये भी बरसों पहले की बात है, माँ को गए हुए अभी तो 14 साल हो गए। तो मैंने कहा कि माँ मज़ा नहीं आया। वो जब आप बाऊजी के लिए बनाती थी, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। कहना हाँ बेटा, मेरे हाथ से वो स्वाद चला गया है, मैं जो कुछ तेरे बाऊजी के लिए किया करती थी। सो बस यही है। बिकॉज ऑफ द सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन, फादर ने इस थिएटर कंपनी, टेंटों में रह रहे हैं, उस वजह से समाज की तरफ से बहुत प्रताड़ना मिली, बहुत सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन हुआ। नाटक नौटंकी वाले हैं, अरे ये है फलाना है, क्या नाचने गाने वाले लोग हैं। तो मेरी मदर चाहती थी कि मैं कोई रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में जाऊं, उनके सारे बच्चे जाएं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आर्किटेक्ट बने। और मेरे सारे सिबलिंग्स के एकेडमिक भी ठीक ठाक था, कोई बुरा नहीं, बहुत अच्छा एकेडमिक था। लेकिन क्या करें, हम लोग निर्धन परिवार के हैं, दरिद्र परिवार के हैं, गरीब परिवार के हैं। इसलिए मेरी पढ़ाई 10वीं तक हुई और मुझे मजबूरी में अपने पिता की नाटक कंपनी, नौटंकी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। उस दिन मैं भी रोया था, मेरी माताजी भी रोई थी, लेकिन मैं नहीं बन पाया। और मुझे कोई आना भी नहीं था, मुझे कोई शौक भी नहीं है, अभी भी कोई शौक नहीं है। ना मुझे थिएटर देखने का शौक है, ना मुझे सिनेमा का शौक है, ना मैं टीवी देखता हूँ, ना न्यूज़ चैनल देखता हूँ, मुझे कुछ शौक नहीं है। लेकिन मुझे सब पता है, क्योंकि मैं भारतीय मनस को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप मुझसे करंट अफेयर पूछेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट डिटेल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हिंदुस्तानियों की औकात मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। मुझे मालूम है हिंदुस्तान का क्या है। आप जी 56 घाटों का पानी पिया है मैंने, वहां के लोगों को नजदीक से देखा है, वहाँ की भाषा को देखा, वहाँ की मनस्थिति देखी, वहाँ की साइकी देखी। फिर उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन लोगों की मेंटालिटी, इंडियन डेमोक्रेसी को समझने के लिए आपको रॉकेट साइंस या माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करना बहुत ज़रूरी नहीं है। ना कुछ नहीं है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी और द साइकी ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। सो ये जो बर्रे सगीर जिसको आप कहते हैं, बर्रे सगीर का मतलब है छोटा, बर्रे मतलब एक जो सब कॉन्टिनेंट जिसको हम इंग्लिश में या उप महाद्वीप हिंदी में बोलते हैं, जिसके अंदर ये पूरी जो पट्टी आती है
जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है। ये यहाँ पे आपको यही मिलेगा। भाई हवा भी हिंदुस्तान की चलती है तो पता पड़ जाता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है और श्रीलंका में क्या हो रहा है। उसके लिए मुझे कोई न्यूज़, और वैसे भी न्यूज़ चैनल के ऊपर तो आप तो डिबेट ही करते रहते हैं ना, चार उन लोगों को बुला लिया, उन लोगों को बुला लिया, आपस में लड़े। समाचार नहीं है, लेकिन समाचार मिलते रहते हैं, सब पता पड़ता है। आप जैसे लोगों के सामने, आप जैसी हस्तियों के सामने आता है तो आपकी स्माइल से ही पता पड़ता है। वैसे भी नाम है आपका स्मित, पता पड़ जाता है कि कहाँ कौन सी हवा कहाँ पे बह रही है। तो मैं अपनी मातृभूमि को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसके लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसकी संस्कृति को, इसके शास्त्र को खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। और अध्ययन मनन चिंतन करने के बाद मैं फ्री हो गया। लेकिन और आपके पॉलिटिशियन कहते हैं मुझे सेवा करना चाहता हूँ जनता की। बुलशिट। सेवा करना चाहते हो तुम जनता की? इतनी झूठ क्यों बोलते हो? ये झूठ जो है ना इस कदर तक भर चुका है कि उस झूठ से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। मैं एक रफली आपको बता देता हूं एक्टिंग की क्या डेफिनेशन है। एक्टिंग क्या है ये आपको हैरल्ड क्लरमैन में नहीं मिलेगी, ना ही स्तानिस्लावस्की में मिलेगी, ना गोटोस्की के अंदर मिलेगी, ना बर्टोल्ट ब्रेख्त में मिलेगी। ये तो इतने साल के तजुर्बे के बाद मैंने अपना, और आप बड़े आपके जो सो कॉल्ड ग्रेट हैं वहां से लेकर अभी तक उन सबको कहता हूं कि इसके अलावा जो कुछ हो वो करके बता दीजिएगा कि गलत बोल रहा हूं मैं। फिर मैं आऊँगा और आपके सामने डिबेट करूँगा, और चार मौलानाओं को और पंडित को भी बिठा लीजिएगा, पास्टर को भी बिठा लीजिएगा, ताकि हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, बुद्ध, ये सारे लोगों को बिठाइए तो चर्चा होगी हिंदू भारत के बारे में। एनीवे, संभल के, हाँ, मैंने कुरान मजीद 14 बार पढ़ा हुआ है, उपनिषद, बृहदारण्यक, पुराण, महाभारत, गीता, धम्मपद, वेद, तोरा, ज़बूर, इंजील, तो सोच समझ के जी। और ये मैंने कुछ बनने के लिए, डिग्री पाने के लिए कि नहीं, अपने लिए किए। और इन सबको पढ़ के अध्ययन मनन और चिंतन के बाद में हो गया हूं मुक्त। एक्टर क्या है? एक व्यक्ति को, एक रियल आदमी है, ये रियल है, इसको स्मिता जी ने एक रोल दे दिया और ये रोल होके अनरियल हो गया। अब स्मिता जी एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलती है अब इस अनरियलिटी को ऐसे प्रोजेक्ट कर ये रियल लगे। यही एक्टिंग है। रियल व्यक्ति को एक रोल देके आप उसको अनरियल बना रहे कि इस रोल के अंदर आ जा, और उससे कह रहे अब तू इस रोल के अंदर रियल होके बता। ये और कुछ भी नहीं है। एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ इमोशंस व्हेनेवर डिजायर्ड बाय द डायरेक्टर, एक्शन रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो तो न्यूटन का वन ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उसमें क्या है, वो एक्टिंग के ऊपर भी है। तो एक्शन का रिएक्शन तो हर ह्यूमन बीइंग करता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्टर एंड अ नॉन एक्टर? अ नॉन एक्टर कैन नॉट रिप्रोड्यूस दोज इमोशंस व्हेनेवर डिमांडेड। यही है और कुछ भी नहीं। न्यूज एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।